हासिल हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, टाटा माइग्रेंट्स जिंदाबाद, टाटा माइग्रेंट्स जिंदाबाद, टाटा माइग्रेंट्स जिंदाबाद, टाटा माइग्रेंट्स। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हाय हाय, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हाय हाय, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हाय हाय, हाय हाय, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हाय हाय, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके झुकना पड़ेगा। टाटा माइग्रेंट्स जिंदाबाद, पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हाय हाय, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हाय हाय, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट हाय हाय। मेरा नाम सर गुलाम मोहिद्दीन बेग, अरेस्ट वाइल डोडा माइग्रेंट कमेटी। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जम्मू से आ रहे हैं। हमको 90 से लेकर आज तक 20 साल हो गए, हमें 19 साल हो गए हमें लड़ाई लड़ते। हमारे मतलब है कि परिवार समझता हूँ मैं अपने माइग्रेंटों को। तो टांगें तुड़वाई, सर तुड़वाया, कई लोग लंगड़े हो गए, कई लोग सांपों ने डसा खत्म हो गए, कई बीमार होकर मर गए, लाइलाज मर गए हमारे माइग्रेंट। ये लड़ाई तब से आज तक है। इसमें हमने 6 साल 4 महीने कुछ दिन हो गए हमको मतलब है कि मुबारक मंडी डीकाम के ऑफिस के सामने मतलब हमने धरना देते हुए। बाकी अगर हमारी कोई गवाही नहीं देगा, लेकिन पैंथर पार्टी के जो नेता हैं जिन्होंने हमारी मदद की है, जिन्होंने हमें कभी कभी हमारी नब्ज को देखा कि ये मरे हैं कि अभी है जिंदा, और मुफ्त में हमारा वकील जो है प्रोफेसर भीम सिंह जी, जिनके लिए हम दुआएं मांगते हैं कि इनको अभी हमारी उम्र भी लग जाए और इनको उम्र दे, ताकि हमें कोई सहारा है हमें बगैर ऐसे कि बाप बेटे का नहीं। गवर्नमेंट हमारा खून खाती है, गवर्नमेंट को हम तनख्वाह देते हैं, गवर्नमेंट को हम वोट देते हैं, गवर्नमेंट हमारे नाम पर पैसा सेंटर से आता है, वो खुद खाती है, हमारा खून खाती है, लेकिन वो हमारी खबर नहीं करती। वो हमारे बच्चों को कत्ल करती है, वो हमारे खून को 24 घंटे पूछ रही है। उसके बाद मतलब है कि एक ये मामूली बात नहीं है, कंटिन्यू दिन रात बारिश, बर्फबारी, हवा, तूफान, गर्मी, सर्दी, सांप, बिच्छू, हर चीज से मुकाबला करके 6 साल से धरना देते हुए, और इस वक्त भी धरना, वो घर हमने तोड़ा नहीं। वो घर वहाँ 2 बूढ़े जो है उनको उन्होंने भी बोला, हम भी चले, मैंने बोला तुमको ऊपर वाला कि ये कोठा हमारा टूटनी चाहिए, ये समाधि हमारी है, ये जिंदा रहने की। अगर हम जिंदा वापस आए, कुछ लेकर आए, तो आप अगर आएंगे या अपने से तुम्हें जो आएगा देंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या? सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2 फैसले हमारे बकौले और बकौले इखबार 2 बार हमारे फैसले हुए हैं। इसमें यह हुआ कि एतबार कश्मीरी माइग्रेंट, और ये ऑर्डर हुआ है कि 96 से लेकर इनको दे दो, आज तक क्या चलेगा एतबार कश्मीरी माइग्रेंट। तो दूसरी तरफ है कि हाई कोर्टों के तो हमने एक माइग्रेंट ने भी किया, 200 फैमिली ने भी किया, 752 ने भी किया, 150 300 ने भी किया, मतलब हजारों फैसले हैं। यानी इतने तगड़े फैसले हैं कि भैया यानी सरकार को यानी जुर्म ठहराया गया है कि तुमने ये क्यों कत्ल किया, वो क्यों नहीं देते। उसके बाद मतलब है कि जब हमने सरकार ने बनाई, माइग्रेंट होकर भी हमने सरकार बनाई, जबकि इन्होंने हमारे पास आकर विश्वास दिया, हल्फ किया। अगर मैं बात को थोड़ा मोड़ में जा रहा हूँ, हम कोई सच भी कोई वो लोग नहीं है। हम में मतलब जितने माइग्रेंट है 50 लोग वो हैं कि जो कारकुन थे, आज का कारकुन नहीं, यानी सच नहीं। इसका रोवा एक तो मर गया है, डॉक्टर सिंह जी जिंदा है। मेरे बारे में बेग बना है, उसको पूछिए कि हम ईमानदार कारकुन थे। हमको मतलब हमने हिंदुस्तान का नारा दिया, जो मुखालिफ पार्टियां थी, मेरे पास सबूत है या गवाह, मेरे पास 400 आदमी, अगर आधे भर भी गए हूँ आधे, कि जब हम यहाँ आई गलत मिलिट्री का
मैं एसपी डीसी डोडा को गया 400 आदमी आकर 40 किलोमीटर बाद मैंने बोला यहाँ पाकिस्तान का नारा लग रहा है, हमको ताक नहीं होता। एसपी डीसी ने बोला वो बूढ़े वो लीडर हम पाकिस्तान का नारा देने के लिए तैयार, तू कहाँ से बोल रहा है पाकिस्तान का नारा देने? फिर हम कुर्बान हो जाएंगे, हम हिंदुस्तान नारा देंगे, हम उसमें बने हैं, इसमें जाना है, हमको तो चीज कोई पसंद नहीं। लेकिन जब ये मतलब मर गया, इलेक्शन वहाँ किसी ने जीता, तमाज ने जीता, ऐलान हुआ फारूक इनके मंत्री बनाओ, मिलिट्री से शुरू हो गई। फिर जब उसका इलेक्शन लड़ने का दौर आया, फारूक अब्दुल्ला ने हमारा वादा किया अगर मेरी कर दोगे, क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम अगर यहाँ से फोन करेंगे किसी पार्टी को इसको वोट देने की मत कर रहे। तो कहने का मकसद ये है, हमने चीफ मिनिस्टर बनाया, उसके बाद बोला दे रहा हूँ मैं आपको 1 दिनार का दखत देता हूँ, तो भैया तेरा बाप उसको कर देगा, तेरे बाप को पैसा देगा, बाकी पत्थर ईंट नहीं ना सीमेंट बच वहाँ पत्थर और गारे का मकान है, वो कैसे बनेगा? स्टेट गवर्नमेंट ने आपको पसंद दिया कोर्ट के बाद, अब हम जाते हैं जाता बोलते हैं हाँ हम देंगे, जब जाता तो बोलता तुम्हारा नहीं खत्म है। यानी हमने 500 रैली निकाली, मैं फिलहाल माइग्रेशन मत दो, गौर का कानून है, हिंदुस्तान गौरबान है, हिंदुस्तान का बाहर के मुल्कों पर है, मैं जानता हूँ जाने का। तो बोला ये चीज की, ये जो बदल इसको इस लेवल को देखकर हमें ये चीज उन्हें मतलब ये था कि हाँ जी आप ध्यान देंगे, आपको ये आपको करेंगे तो नहीं। उसके बाद हम जाते हैं वो हम देंगे। जैसे आज मीडिया में बयान होता है, मेरे बयान है हर जगह मुझे भले ना बयान दिया है, कश्मीरी मार्केट आपको देंगे प्रेस के पास ताराचंद कास गए 4 घंटे उसने बोला आपका चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा। ताराचंद जी जिंदा बोले, सेक्रेटरीट में मेरी उस 2.5 घंटे तकरीर हुई है, जितने भी थे MLA ने बोला अगर हमको इस बूढ़े की ऐसा बोलता है, ऐसा जहीन है, हमने अपना इलेक्शन में लगा होता तकरीर करने का। कहना मकसद ये है इस वक्त भी जिसकी मदद करना चाहे हम उसको जितना सके कर सकते हैं। इस बार जो इलेक्शन हुआ मारा नहीं है, गुलाम नबी आजाद तुम जिस्मानी मारा नहीं है, नाज साहब नहीं जिंदा है तीनों, अगर हल किया जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी सबसे पहले करेंगे। हमने 6 सीटें कहा दिलवाई, 1 सीट ने खुद को छोड़ी किश्तवाड़ किस लोग हमने 5 सीटें। उसके बाद हमको बोला देखेंगे तुमको कहीं जगह को दफन करके दिलाएंगे, हमको उसने कुछ नहीं दिया। ये गवर्नमेंट हिंदुस्तान को लूट कर खुद खा रही, दुनिया चिल्ला कितना भ्रष्टाचार है, कितना मतलब क्या कर रहे हैं लोग, पैसा लेकर फिर फाड़ दो, कोई परेशानी हम लास्ट में आज मैं ये कह रहा हूँ हर एक माइग्रेंट परिवार को लेकर मुझे तंग करके मेरे साथ उन्होंने वायदा कराया, मुझे एक्सीडेंट हुआ था, देखो ये इस हालत में अपने परिवार के साथ में जा रहा हूँ, मरूंगा तो मरूंगा। लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे उम्मीद है जो इस वक्त की हालत है, कहाँ कहाँ रोका होगा मेरे गरीबों को, कहाँ कहाँ बंद किया होगा मेरे गरीबों को। लेकिन हम जितने आए हैं इस वक्त जो हैं हम इतने भी काम, हम जितने मेरे साथ ये बंदे हैं हम पूरे को हिला देंगे। हम मतलब है कि नहीं बने हम शायद कहाँ क्या करेंगे, हम लोग मेहनत लगती है, भीख मांगेंगे। मैंने इसी मीडिया में बोला पहले बयान में, जहाँ भी मैं यहाँ से मतलब हुआ हूँ हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान को जो जहाँ हम रहते हैं वो हिंदुस्तान की बाप की दाद की है, ये हिंदुस्तान उनकी आपकी है, वो बाप की दाद की है। आए हैं हम उसको नहीं समझ रहे, हम इसको अपना मुल्क समझ रहे हैं, जिसमें हम यहाँ अपने लोगों से चाहे गरीब है अमीर है कोई भी है हाथ फैलाता हूँ। हमें चाहिए, हमें सब्जी नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को हमारे इन जवानों को मरने नहीं देना। सूखा फूल एक फूल का हमको हाथ में पकड़ते जाना, हम चलते जाएंगे, भीख दो, एक फूल भी दो, ताकि हमको दिल्ली तक जाने तक हम दो। जब हम दिल्ली पहुंचेंगे हम अगर मरेंगे मर जाएंगे, लेकिन एक रखेगा ये भी कि 20 साल लड़ने के बावजूद दिल्ली जगह पर प्राण दिए हम। देखिए मेरा नाम रविंदर सिंह पठानिया है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का। जिस प्रकार से इस डोगरा सेल के चेयरमैन बेग साहब ने आपको तुरंत बताया है, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से ये बार बार कहती जाती रही है जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर में जम्मू से हमेशा भेदभाव होता रहा है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। तो ये एक ताज़ा मिसाल है कि जो डोडा माइग्रेंट्स हैं, क्योंकि ये जम्मू संभाग से हैं, आज आप देखिए इनके बुजुर्गों के साथ भी भेदभाव, इनकी महिलाओं के साथ भी भेदभाव
इनके बच्चों के साथ भी भेदभाव, इसकी ताज़ा मिसाल मिलती है। ये लोग माइग्रेंट हुए, माइग्रेंट होता है जो अपना घर बार छोड़ के जब आ जाता है तो उसको हम माइग्रेंट या विस्थापित कहते हैं। लेकिन कश्मीरी माइग्रेंट्स को, वो भी माइग्रेंट है और भी माइग्रेंट लोग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, ये फैसला देती है कि इन लोगों को कश्मीरी विस्थापितों के बराबर जो है वो मिलना चाहिए, जहाँ इक्विवेलेंट टू कश्मीरी विस्थापित मिलना चाहिए। लेकिन आज तक इस जम्मू कश्मीर की सरकार की ओर से आश्वासनों के अतिरिक्त इन्हें कुछ नहीं मिला। जहाँ अगर इन्होंने कभी अपनी बात करने की कोशिश की और इनको उठा के अंदर डाल दिया, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 6 साल और कुछ महीने से ये डिप्टी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं, मैं हैरान हूँ कि कहाँ है ह्यूमन राइट कमीशन। हम ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं, ये लोग दरबदर हो रहे हैं, बच्चों को लेकर सड़कों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इनके फेवर में है, उसके बाद भी यदि ये कोई सरकार निर्णय मेरे ख्याल से नहीं ले पा रही है तो ऐसी सरकार को भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जो सरकार अपने लोगों का, अपने रहनुमाओं का अगर जो है वो देखभाल नहीं कर सकती तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी उसके लिए कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और जहाँ तक दिल्ली की बात है, प्रोफेसर भीम सिंह से हमारी अभी भी बात हुई है कि दिल्ली में जा रहे हैं हम, वहाँ पे भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी पैदा हुआ, वो प्रोफेसर भीम सिंह जी ने केस लड़ा था और इनके फेवर में आई थी बात। अगर दिल्ली में इन्हें नहीं मिलता कोई ऐसी चीज तो वहाँ पे भी जो है वो हम अपनी ओर से इन्हें पुरस्कृत करते हैं कि पूरी लड़ाई इनके साथ लड़ी जाएगी, मानवता के तौर पर भी और जम्मू संभाग के नागरिक होने के नाते भी हम इनकी पूरी तरह से साथ हैं। और इस सरकार से मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द इनके हक पर फैसला करे। और अगर ये प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि वो उनके साथ जो है वो बिल्कुल सौतेला व्यवहार जो इनसे बरसों से हो रहा है उसको खत्म करते हुए इनके साथ जो है वो न्याय करे, और ताकि जो है वो जो उनकी साख है। अपना नाम? सिंह, डोडा माइग्रेंट, एक्स चेयरमैन डोडा माइग्रेंट कमेटी। उल्टू से हमारी कमेटी बनी है, वो तब से ये पूरा कोई चेयरमैन बनाए, किसी को खरीद लिया, कर्मा था, फिर और कोई बीच में उनको गवर्नमेंट खरीदती रही, उनको कुछ आश्वासन दिया, ने क्या क्या किया तो हम एक इलेक्शन को खराब करते रहे। जो हमारा कोई खास आदमी है उसको गवर्नमेंट और वो अपने फेवर में ले जाती है, हम जीतते रहे। हर भी हमें आज तक विकाउट किया। एक माइग्रेंट बैग है जो 4 महीने से माइग्रेंट 2 की धरने पर मुबारक मंडी में हुए हैं। तो हम बैठ के इस वक्त जो हमारा जो ये बना हुआ है, जो दिल्ली मंत्री को मिलने हम जा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हमें खतरा है कि कहाँ अरेस्ट कर, कहाँ हमारे बच्चों को किडनैप करेंगे, किसवाएंगे, गवर्नमेंट के सिपाहियों से या मिलिटेंट से मुरवाएंगे, हमें इसलिए हम चोरी भाग रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में बाहर आकर हमने डेरा लगाया है। जितने लोग कम से कम हमें तो दे कि हमारे 4000 लोग यहाँ बन जाएंगे, नहीं तो भी हम काफी हैं, हमारा काफिला से आगे चलेगा। जय हिंद, जय भारत।